अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं आपको बताने लगा हूँ कि आप प्रेपोजिशन का इस्तेमाल किस तरह कर सकते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि प्रेपोजिशन होती क्या है और किस तरह से ये इस्तेमाल होती है। ये है जी प्रेपोजिशन की डेफिनेशन। अ प्रेपोजिशन इज़ अ लिंकिंग वर्ड विच कनेक्ट्स अ नाउन, प्रोनाउन और अ फ्रेज विद अदर वर्ड्स इन द सेंटेंस। ये इसका साफ मतलब यही है कि एक प्रेपोजिशन एक जोड़ने वाला लफ्ज़ होता है जो नाउन्स को, प्रोनाउंस या कुछ दूसरे फ्रेजेस को जुमले के अंदर, सेंटेंस के अंदर जोड़ देता है। और इस तरह से अगर हम देखें तो इन, ऑन, अबव, बिसाइड, ओवर, बिहाइंड और टू, ये प्रेपोजिशंस हैं सारी, ये उनकी एग्जांपल्स हैं। जैसे ही वेंट टू स्कूल, अब जो टू है वो ही वेंट को स्कूल के साथ जोड़ रहा है, तो ये एक उनके दरमियान कनेक्शन का काम कर रहा है, तो ये एक प्रेपोजिशन है। जैसे वी वर एट होम, वी वर एक फ्रेज़ है और होम एक नाउन है, तो इस तरह से इन दोनों को भी जोड़ने के लिए एट इस्तेमाल किया गया। अब देखें अगर प्रेपोजिशन के बगैर हम इनको पढ़ें तो ही वेंट स्कूल, वी वर होम, यू वर बॉर्न मार्च, तो ये कोई सेंटेंस का पूरी तरह से मतलब वाज़िया नहीं होता। तो इनको वाज़िया तौर मतलब को बनाने के लिए हम प्रेपोजिशन इस्तेमाल करते हैं। तो ये तो उसकी डेफिनेशन थी। अब इसकी हम आगे फर्दर टाइप्स पढ़ेंगे वन बाय वन। अच्छा, प्रेपोजिशन को पहले तो हम समझ लेते हैं। देखें, हम इसको डिस्कस करेंगे इनकी टाइप्स के लिहाज से और एक एक करके करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस। जैसे कि नाम से जाहिर है, ये वो लफ्ज़ हैं जो किसी जगह से रिलेटेड हैं। ये किसी चीज़ का मुकाम जाहिर करते हैं, उसकी प्लेस के बारे में बताते हैं। जैसे द कैट इज़ अंडर द टेबल, यानी कैट है कहाँ? अंडर द टेबल, यानी मेज़ के नीचे। अब ये लफ्ज़ अंडर एक प्रेपोजिशन है क्योंकि ये कैट की पोजीशन ऑफ प्लेस बता रहा है, यानी ये प्रेपोजिशन है प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस, यानी वो जगह कौन सी है जहाँ पे कैट है, यानी कैट की जगह के बारे में। तो वो किस जगह पे है, कहाँ पे है कोई चीज़, तो उसके लिए हम प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस लगाएंगे और ये यहाँ पे अंडर आएगी। द बुक इज़ ऑन द टेबल, अब ये किताब मेज़ के ऊपर है, तो वो ऑन हमने लगाया क्योंकि हमने प्लेस बताई है किताब की। द बर्ड्स आर सिटिंग इन द ट्री, अब परिंदे कहाँ पे हैं, किस जगह पे हैं, उनकी जो प्लेस कौन सी है, तो इन द ट्री, तो ये हो जाएगा। इसके अलावा नेक्स्ट हमारी जो टाइप है हम उसे देखते हैं। देखिए जी, प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस को हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। अब ये उसकी एग्जांपल मैंने बनाई है कि आपको दिखाने के लिए कि किस जगह कौन सी चीज़ कहाँ पे उसका मुकाम हो तो क्या कौन सी प्रेपोजिशन लगेगी। ये देखें, अगर कोई चीज़ दो चीज़ों के दरमियान में हो तो हम बिटवीन लगाते हैं। अगर कोई चीज़ किसी के सामने हो, देखें द एप्पल इज़ बिटवीन द बॉक्सेस, ठीक है। अब ये एक रेक्टेंगल के सामने है सेब, यानी अगर किसी चीज़ के सामने हो उससे पहले आता हो तो हम फ्रंट लगाते हैं। द एप्पल इज़ इन फ्रंट ऑफ द रेक्टेंगल। और अगर इस तरह से हम देखें तो ये उसके पीछे चला गया है रेक्टेंगल के, तो द बिहाइंड, अगर कोई चीज़ किसी चीज़ के पिछली साइड पे हो तो हम उसके लिए उस प्लेस को बताने के लिए बिहाइंड लगाते हैं। इसी तरह अगर किसी की साइड पे हो, लेफ़्ट साइड पे, इन द लेफ़्ट ऑफ, इन द राइट ऑफ, टू द राइट ऑफ, टू द लेफ़्ट ऑफ लगा सकते हैं। तो अगर किसी चीज़ जगह के नीचे हो तो अंडर या बिलो लगा सकते हैं, और अगर ऊपर है तो ऑन, और अगर किसी के साथ पड़ा है तो नेक्स्ट टू, और इसी तरह टू द राइट ऑफ। ये अंडर और ओवर जो है ये बेसिकली बिलो, अंडर, ये इसका मतलब होता है कि अगर कुछ छत की तरह की चीज़ हो, जैसे ये देखें इसकी एक छत सी बनी है तो ये उसके नीचे सेब है, तो ये एक द एप्पल इज़ अंडर द रेक्टेंगल। लेकिन अगर इसके साथ टच कर रहा हो तो बिलो लगा देंगे। देखें जैसे कोई किताब है, एक किताब दूसरी के नीचे पड़ी है तो वो साथ साथ उनकी सरफेस टच कर रही है तो वो बिलो लगाएंगे। और अगर उनकी सरफेस टच नहीं कर रही, ऊपर वाली एक छत, जैसे दरख्त के नीचे एक आदमी बैठा हो तो हम कहते हैं जी मैन इज़ सिटिंग अंडर द ट्री, क्योंकि दरख्त एक छत की तरह से है तो उसी तरह से हम अंडर लगाएंगे। सी जी, ये प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस है। तो
ये है जी इसकी कुछ और एग्जांपल। जैसे इन हम लगाते हैं उस वक्त जब हम फिज़िकल या उसकी कोई वर्चुअल बाउंड्री हो किसी जगह की। देखिए हमने बताना हो इन दी हॉल, तो चूँकि हॉल के लिए हमने इन लगाया क्योंकि हॉल की एक बाउंड्री है, एक चार वो दीवारी है, तो दीवारें हैं उसकी, हमें पता है हॉल की एक फ़िज़िकल उसकी उसका जो है ना एरिया होता है। उसके ऑन द रूफ, अब देखें ऑन द रूफ ओवर द सिटी। अब ऑन द रूफ का मतलब ये है कि छत के ऊपर। अब उसकी एक फ़िज़िकल बाउंड्री होती है। ओवर द सिटी का मतलब शहर के ऊपर से। अब ओवर द सिटी यहाँ हम ओवर इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि यहाँ पे जो है उस शहर की भी एक फ़िज़िकल या कोई वर्चुअल बाउंड्री होती है, तो हम उसके लिए ओवर भी लगाएं। इन इंग्लैंड, अब इंग्लैंड की भी एक हद है। इन रूम भी एक चार दीवारी एक कमरा होता है, उसकी भी एक लिमिट होती है। अच्छा, अगर हम सरफेस ऑफ थिंग्स मतलब किसी चीज़ की सरफेस के ऊपर कोई चीज़ पड़ी है तो उसके लिए हम ऑन लगाएंगे। ऑन द पेज, यानी कोई चीज़ अगर पेज पर है। ऑन द वॉल, अगर दीवार के साथ लगी हुई है। ऑन द टेबल, ऑन द मैप, इसी तरह से। एट हम उस वक्त लगाते हैं जब कोई ख़ास मकामात पर हो। देखें आई एम ऑन द स्टेशन हम नहीं लगाएंगे क्योंकि ऑन तो हो कि अगर कोई चीज़ हो और उसके साथ उसकी सरफेस के ऊपर कोई चीज़ टच कर रही हो। अब चूँकि स्टेशन जो है ये एक स्पेसिफिक प्लेस है तो हम एट लगाएंगे। एट बस स्टॉप, एट द एंट्रेंस, एट होम, एट द गेट वगैरह, इस तरह से। तो प्रेपोजिशन ऑफ डायरेक्शन, यानी ये वो प्रेपोजिशन है जो सिमत बताती है। दीज वर्ड शो द डायरेक्शंस, यानी कि जैसे टू द साउथ, टू द इनटू द बॉक्स, टूवर्ड द रिवर। तो इसमें ज़्यादातर हम टू वर्ड्स इनटू ये वाले इस्तेमाल करते हैं। दे आर गोइंग टू स्कूल, द बी आर कमिंग टूवर्ड्स देम, क्योंकि वो स्कूल की सिमत बता रहे हैं, वो जा किधर रहे हैं स्कूल को। तो इस तरह से टू वर्ड्स इनटू, ये सारे हम प्रेपोजिशन ऑफ डायरेक्शंस के तौर पे। प्रेपोजिशन ऑफ टाइम है। दीज वर्ड्स शो द टाइम, यानी 10 बजे काम हुआ है, कितने बजे, यानी वक्त बताया जाता है। दे आर गोइंग टू स्कूल, द बियर वॉज कमिंग टूवर्ड्स देम, शी वेंट इनटू द रूम। अच्छा, ये चूँकि प्रेपोजिशन इसको हम चेंज कर लेते हैं। दे आर गोइंग टू स्कूल एट 8 AM। अब जो एट 8 AM है ये हमारा बेसिकली हमारी होगी वो, ठीक है। तो ये हमारी प्रेपोजिशन आ गई इसमें। ये चूँकि पिछली द बियर वाज कमिंग टूवर्ड्स देम की बजाय हम लगा लेते हैं यहाँ पे कोई सेंटेंस। इसकी मैं एग्जांपल आपको और देता हूँ। मिसाल के तौर पर हम लिख देते हैं द वुड कटर वेंट टू द जंगल इन द मॉर्निंग। अब जो इन द मॉर्निंग है यानी हमारा ये वाला, तो ये प्रेपोजिशन ऑफ टाइम है, ठीक है। शी वेंट टू द रूम या शी वेंट टू लाहौर ऑन संडे। अब जो ऑन संडे है ये हमारा प्रेपोजिशन ऑफ टाइम है, ठीक है। यहाँ पे ये कुछ एग्जांपल्स हैं कि प्रेपोजिशन अगर इन हो तो हम किस तरह से टाइम के अंदर उसको मैनेज करेंगे। महीने और सालों के अंदर हम इन लगाते हैं, इन मार्च, इन 2005। और अगर हमने कोई ख़ास तौर पर कोई दिन का ख़ास वक्त साल का या महीने का बताना हो तो देखिए ना, इन द इवनिंग, इन मॉर्निंग, इन 3rd वीक ऑफ अप्रैल, इन विंटर, इन समर। अच्छा, और हम इन लगाते हैं सेंचुरी में किसी स्पेसिफिक टाइम पास्ट के अंदर, इन 20th सेंचुरी, इन अर्ली डेज। और ऑन लगाते हैं किसी दिन के लिए, ऑन संडे। अगर कोई डेट हो तब भी ऑन 7th of February। और अगर कोई ख़ास दिन हो, ऑन माई बर्थडे, ऑन इंडिपेंडेंस डे। इसी तरह से अगर एट है तो एट हम लगाते हैं टाइम क्लॉक के मतलब एग्जैक्ट टाइम पर। एट 3 o'clock, एट 4:20। शॉर्ट जब पीसीज ऑफ टाइम, एट नाइट, एट सनसेट, एट नून, ये सारी आप याद रख लें। इस तरह ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो कि कॉमन प्रेपोजिशंस यूज़ होती हैं। और ये आप इनको चेक कर लीजिएगा। और मज़ीद इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और
ताकि कोई वीडियो इस तरह की हम शेयर करें तो आपके पास फ़ौरन पहुंच जाए। बहुत शुक्रिया।